चितवन मेरे मन बसिया हरि कृष्णाधीना तू मर्यादा कारिका में आता है स्वाधीना। श्री ठाकुर जी हमारे अधीन हो जाएं, सदा सर्वदा हमारे प्रति लालायित रहें, तभी वो हमारे ठाकुर हो सकते हैं, नहीं तो वो तो सबके भगवान हैं। ठाकुर का मतलब क्या? जिसकी ठकुराई चलती हो, मतलब हमारे ऊपर जिसके प्रेम की ठकुराई चले और हमारी ठकुराई जिसके ऊपर चले वो ठाकुर है ना। इसीलिए यह होली का जो पर्व है वो मनाया जाता है। होली खेल किया जाता है, अलग अलग भाव हैं सबके। कोई श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है, प्रत्येक जीव प्राप्त करना चाहता है कि प्रभु की कृपा मेरे ऊपर हो जाए। कोई सोचता है कि प्रभु मेरे सखा हैं, वो सख्य भाव स्थापित कर कर श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है कि प्रभु जिस प्रकार से आपने वृंदारण्यम स्वपद रमणम किया, इस प्रकार से हमारे जीवन में भी आप स्वपद रमण करो। कभी आप हमारे कंधे के ऊपर भी हाथ रखो, कभी आप थोड़ा सा टल्ला मारते हुए हमको भी चलो, कभी हम भी आपके कंधे के ऊपर हाथ रख के चलें। तो कभी यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि जिस प्रकार से अन्य व्रज गोपियों ने, व्रज ललनाओं ने श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए अलग अलग कभी साधन किए, कभी भावमय साधन किए, कभी प्रेममय साधन किए, हम भी ऐसा कुछ करें। कभी हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से यशोदा जी ने श्री ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखा, वह भाव हमारे अंदर आ जाए। कभी दास्य भाव ही आ जाए तो ही हम कृतार्थ हो जाएंगे, यह भी भाव हम रखते हैं। तो यह होली का एक ऐसा अवसर है कि हम जिस भाव से चाहे वो भाव हमारा इसमें सिद्ध हो सकता है। दास भाव भी हो सकता है, सख्य भाव भी हो सकता है, वात्सल्य भाव भी हो सकता है और कांत भाव भी हो सकता है।
इसलिए होली का पर्व मनाया जाता है। कभी आप देखना होली का तात्पर्य, कभी सोचना कि होली का मतलब क्या है। होली अर्थात होली मतलब हमारी अंदर की जो गोपी है वह श्री ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करने लग जाए कि प्रभु मैं आपकी होली, है ना। मतलब हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वें मन सहित हम श्री ठाकुर जी के हो जाएं, तब समझना चाहिए कि होली सिद्ध हो गई। वरना तो केवल रंग लगाना है। और जब हम इस प्रकार से श्री ठाकुर जी को रंग लगाते हैं तब श्री ठाकुर जी के जीवन में भी एक भक्त के प्रेम का रंग चढ़ता है और श्री ठाकुर जी स्वयं हमें रंग लगाते हैं। क्योंकि हमारा जीवन तो सूना ही है, हमारा जीवन तो कोरा ही है। हमें अगर रंग प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो तो कहां से हो सकता है। कभी हमने सोचा है कि हमने होली खेली तो हमने कपड़े बदल लिए तो रंग उतर गया। लेकिन यह जन्म जन्मांतर का जो वसन हमने धारण कर रखा है, वस्त्र जो धारण कर रखे हैं, कभी उनको भी रंगने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब वो रंग जाए तो जिसके कपड़े श्री ठाकुर जी ने रंग दिए जन्म जन्मांतर के वसन, उसके धन्य धन्य भाग। इसलिए तो श्री ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, स्वार्थ और संसार रूपी जितने वसन हैं उनको एक एक लीला के द्वारा दूर कर दिया। तो कभी ऐसा भी प्रयत्न करना चाहिए कि ये जो हमारा देह रूपी वसन है इसको श्री ठाकुर जी रंगें। क्योंकि श्री ठाकुर जी कौन है, हमारे प्रभु कौन है, नवरंग बिहारी लाल है। कोई एक रंग दे सकता है, कोई 2 रंग दे सकता है, कोई 3 रंग दे सकता है, उससे ज्यादा रंग इस संसार में नहीं है। कोई कहेगा सात्विक, राजस, तामस, लेकिन श्री ठाकुर जी जो है नवरंग बिहारी हैं। तो नवरंग बिहारी का तात्पर्य क्या है कि पुष्टि मार्ग में, श्री वल्लभ के मार्ग में लीला सदा सजीव रहती है, नित्य लीला है, नित्य नूतन मनोरथ है, नित्य बधाई है, नित्य उत्सव है, जो हमारे जीवन को आनंदित करते रहते हैं, उसमें नव नव रस घोलते रहते हैं। इसलिए पुष्टि मार्ग में नित्य बधाई, नित्य उत्सव, नित्य मनोरथ श्री ठाकुर जी ने स्थापित कर दिए और कहा कि अगर तुम मुझसे संबंध करते हो, तुम मुझसे जुड़ते हो, तो तुम्हारे जीवन में मैं नव नव रंग लाऊंगा। क्योंकि श्री ठाकुर जी स्वयं नवरंग बिहारी हैं, नित्य आनंद स्थापित कर देते हैं। इसी भाव से हम श्री ठाकुर जी को होली भी खिलाते हैं। श्वेत वस्त्र श्री ठाकुर जी को धराते हैं, श्वेत पिछवाई लगाते हैं। तो इस बात को भी समझना चाहिए कि जब श्री महाप्रभु जी ने पंचामृत करवा के शेठ पुरुषोत्तम दास के सब मनोरथ पूर्ण किए, सब दोष दूर कर दिए, तो सेवा हमारे यहाँ बड़ी सूक्ष्म है। श्री ठाकुर जी ही हमें भाव प्रदान करते हैं, श्री ठाकुर जी ही हम पे कृपा करते हैं, श्री ठाकुर जी हमारे दोष भी दूर करते हैं। तो श्री ठाकुर जी के पीछे सफेद पिछवाई क्यों लगाई जाती है? वो इसीलिए लगाई जाती है एक तो सात्विक भाव, दूसरा
वो इस भाव को प्रदर्शित करती है कि प्रभु हमें कुछ याद नहीं है, रीत भी आप सिखाओगे, प्रीत भी आप सिखाओगे, और हम तो कोरे जीव हैं, हमें कुछ आता भी नहीं है। इसलिए प्रभु आप ही कृपा करके हमें सिखाओ, आप ही अपना कृपा रस का दान करके हमें भक्ति के मार्ग में, इस निर्गुण शुद्ध पुष्टि भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाओ। तो उस सफेद पिछवाई को खिलाते हैं और चंदन और केसर से खिलाते हैं। चंदन और केसर जो है श्री स्वामिनी जी के भाव से और श्री महाप्रभु जी के भाव से, गुलाल श्री ललिता जी के भाव से, अबीर श्री चंद्रावली जी के भाव से, श्री गुसाई जी के भाव से, चोवा श्री यमुना जी और कुमारिकाओं के भाव से श्री ठाकुर जी को खिलाया जाता है। तो उसके द्वारा हमारे सत्वरज की भी शुद्धि हो जाती है। सफेद रंग जो अबीर है वो सत्व गुण का प्रतीक है ना। लाल रंग रजोगुण का है, श्याम रंग तमोगुण का है। तो चंदन केसर जो उसको निर्गुण का भाव बतलाया है। तो जब तक यह स्थिति नहीं हो जाए तब तक श्री ठाकुर जी की परम लीला में प्रवेश नहीं होता। इसका तामस फल प्रकरण रास पंचाध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि अगर श्री ठाकुर जी के साथ रास में प्रवेश करना हो तो तीनों गुणों का, इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है कि अर्जुन अगर मेरी लीला को समझना है, मेरे जन्म के रहस्य को समझना है, मेरे हृदय को समझना है, तो निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, ये तीनों जो गुण हैं सत्व रज तम, इनको तू छोड़ दे, निर्गुण भाव को प्राप्त हो जा। वही निर्गुण भाव हमारा पुष्टि मार्ग श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, सिखलाते हैं, उसका दान हमको देते हैं। क्योंकि गुण का तात्पर्य होता है बंधन। अगर मनुष्य कोई भी गुण उसके अंदर रह गया, अगर सत्व गुण रह गया तो ब्रह्मलोक को जाएगा, रजोगुण रह गया तो ब्रह्मलोक को जाएगा, सत्व गुण रह गया तो स्वर्ग लोक को जाएगा, और तमो गुण रह गया तो उसको नीचे के लोग मिलेंगे। तो फिर वो ऐश्वर्य में भटक जाएगा, श्री ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रभु के चरणारविंद में नहीं जा सकता, व्रज का जीव नहीं बन सकता। इसलिए निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, इस प्रकार से जब हम श्री ठाकुर जी को खिलाते हैं होली, तो हमारे भाव की भी शुद्धि हो जाती है। हमारे जितने गुण हैं, गुण का तात्पर्य बंधन, और बंधन तो किसी को पसंद नहीं है ना। इसलिए तो श्री ठाकुर जी आज्ञा करते हैं, श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, बंधन से मुक्त होना है तो श्री ठाकुर जी की सेवा करो, श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद ग्रहण करो, सत्संग करो। तो जब इस प्रकार से हम होली खिलाते हैं, और कैसे श्री ठाकुर जी को पहले पाग के ऊपर चंदन धराते हैं, पाग के दोनों छोड़ के ऊपर धराते हैं, फिर जो भी श्रृंगार धराया हुआ है, जैसे सिरपेच धराया है तो सिरपेच के ऊपर, फिर शीश फूल चंद्रिका के ऊपर चंदन चोवा गुलाल अबीर से खिलाया जाता है। फिर चंद्रिका धरा रखी है, कतरा धरा रखा है, जो भी श्रृंगार है उसके ऊपर खिलाया जाता है। फिर श्री ठाकुर जी के हृदय के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर खिला के, दोनों भुजाओं के ऊपर, फिर माला जी के ऊपर,
फिर वस्त्र के ऊपर, फिर उपरने पे खिलाया जाता है। और कैसे? 5 बार खिलाया जाता है। 1 2 3 4 5 5 बार खिलाने से चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है और पंचम पुरुषार्थ भक्ति का उदय हमारे हृदय में, हमारे जीवन में और हमारे भाव में होने लगता है। इसलिए 5 बार खिलाया जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उस प्रकार खिलाकर श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की जानी चाहिए। श्री ठाकुर जी से विनती करनी चाहिए कि प्रभु, ये हमारी एक एक इंद्रियां तो आपकी होली, हमारे हृदय में जो गोपी विराज रही वो आपकी होली, तो अब जब ये होली जो है ये तो निकल जाएगी, ये तो चली जाएगी 40 दिन में, लेकिन जो ये गोपी आपकी जो होली है उससे कभी मत छोड़ना, है ना। प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, यह जो आपने हमारे ऊपर केसर और कुमकुमा की पिचकारी लगाई है जिससे हमारे वस्त्र भीग गए हैं, आपने हमें पूरा अपने प्रेम के रंग में रंग दिया, ये वस्त्र उतर जाएं, लेकिन जन्म जन्मांतर के जो वस्त्र हमने धारण कर रखे हैं उस पे से आपका कृपा का रंग कभी नहीं उतरे। प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, ये जो अबीर की आपने भर भर झोली हमारे ऊपर फेंकी है, भर भर झोली जो आपने अबीर की हमारे ऊपर डाली है, वो अबीर भले निकल जाए, लेकिन आप जो अहीर के छोरे हो वो हमारे जीवन में से कभी नहीं निकले। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु, यह गुलाल जो आपने हमें लगाई है और हमने आपको लगाई है, तो हमारे भाव का रंग आपके ऊपर से कभी नहीं उतरे, और ये गुलाल भले निकल जाए, लेकिन हे गोपाल, यह लाल गोपाल का जो रंग है वो हमारे जीवन में से कभी नहीं उतरे। प्रभु से विनती करो कि प्रभु, यह जो चोवा हमने आपको समर्पित किया है और यह चोवा जो प्रसादी हमने आपका लगाया है, प्रभु ये भले निकल जाए, लेकिन हमारे हृदय रूपी भाव रूपी जो चोवा का महल है, कि चोवा के महल में चहल रहे हो लालन, तो प्रभु ऐसे हमारे हृदय के महल में आप सदा चहल करते रहना, आप सदा आनंद प्रदान करते रहना। और जब यह प्रार्थना हम श्री ठाकुर जी से करते हैं, तब हमारी होली और होली का पर्व, होली का त्योहार सदा सर्वदा सिद्ध हो जाता है, और श्री ठाकुर जी हमारे जीवन में एक अलौकिक रंग और रस प्रदान करते हैं। इतना ही कह के अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। श्री गिरिराज धरण जय।